Now students, in the u into v type we will have a last lecture. It is integration by back substitution. थोड़ा अजब नाम है उसका, बताता हूँ. I equal to integration e raised to 3x sin 4x dx. बच्चों यहाँ पे क्या किया है? ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक LIATE. हमारा ऑर्डर t और e चाहिए और ये et है, तो क्या करेंगे? रीअरेंजिंग द टर्म्स. एक्चुअली इन दिस प्रॉब्लम रीअरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी, बट हम लोग कायदे से जाएंगे. साइन 4x, क्योंकि साइन एंड एक्सपोनेंशियल दोनों टर्म्स अच्छे इंटीग्रेशन है, दोनों सिंपल है. अब क्या करोगे? अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. ओके, ठीक है. व्हाट डज इट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल? आई इक्वल टू पहले साइन 4x बाहर लिखने का, इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन. क्या करो रे? इसका डेरिवेटिव लेने का साइन 4x का, इसको रिपीट कर देगा, इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx, और सब पूरे इंटीग्रेशन के लिए एक dx, क्योंकि ये नीला रंग का इंटीग्रेशन, इसको नीले रंग का dx था. अंडरस्टूड? तो क्या होगा है? साइन 4x इंटीग्रेशन e रेज टू 3x है, e रेज टू 3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? 3 माइनस साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x इनटू डेरिवेटिव 4x 4. डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करते हैं. इंटीग्रेशन में क्या करोगे? e रेज टू 3x अपॉन 3. अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होगा. तो क्या होगा? साइन 4x e रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस ये 4/3 कॉमन रहेगा, इंटीग्रेशन cos 4x e रेज टू 3x dx. पहला गड़बड़ हो गया है. देयर इज वन न्यू क्वेश्चन. एक नई समस्या हमने सॉल्व किया. sin 4x e रेज टू 3x एंड हमें मिला cos 4x e रेज टू 3x. क्या खोया, क्या पाया? कुछ नहीं पाया, कुछ खोया. एक गिफ्ट मिला, एक टर्म 4/3 कांस्टेंट मिला, और इंटीग्रेशन की परिस्थिति जस की तस, खाली साइन की जगह कॉस आया. ऐसा जिंदगी भर करते रहोगे ना तो भी आंसर नहीं मिलेगा. सर फिर क्या करने का? मत रही. अब पहले फटके में एक साइन को कॉस हो गया ना, दूसरे फटके में कॉस फिर क्या हो जाएगा? साइन, जिसका नाम आई है. सो यहां पे क्या करेंगे? अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. छोटे सेक्शन में अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो व्हाट डज आई इक्वल टू? ओके, यहां पे थोड़ा सा आई इक्वल टू साइन 4x e रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 4/3. कैन यू सी? लेट मी सी. आपको दिख रहा है बराबर? यस, माइनस 4/3. चलो इंटीग्रेशन u इंटू v क्या होगा? ये cos 4x बाहर, इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसकी डेरिवेटिव ऑफ cos 4x, ये कंटिन्यू, इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx, और ये पूरे के लिए एक dx. अंडरस्टूड? इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx है, फॉर दिस इंटीग्रेशन दिस इज अ dx. So that is equal to sin 4x e raised to 3x upon 3 minus 4/3 cos 4x into integration e raised to 3x, same e raised to 3x upon 3 cos के डेरिवेटिव माइनस sin 4x into 4. डेरिवेटिव में क्या करता है? cos x होता तो माइनस साइनस लिख के सटक जाते थे, और cos 4x है, so into डेरिवेटिव 4x, that is 4x. Integration e raised to 3x upon 3 dx. Understood? बात करता हूँ. So that I equal to sin 4x e raised to 3x upon 3 minus 4/3 cos 4x e raised to 3x upon 3 माइनस माइनस प्लस, ये कांस्टेंट 4/3 कॉमन आएगा,
इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x ई रेस टू 3x, ये बच जाएगा। अरे सर फिर वही आ गया चोर, साइन 4x ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन को मैंने क्या बोला, आई, वी वांटेड आंसर फॉर आई, वही आ गया साइन 4x ई रेस टू 3x। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, उसके जगह आई पुट करो, पुट बैक एज आई, बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते उसको। सो आई क्या होगा, I is equal to sin 4x e raised to 3x by 3 minus 4 by 3 cos 4x e raised to 3x upon 3 plus 4 by 3 into ये काले कौन है, ये काले I है, ये I है, किसने बोला, from 1 ने बोला कि ये I है। अरे वो मुझे I चाहिए था, सो आ गया, देखो I equal to sin 4x e raised to 3x upon 3 minus 4 cos 4x e raised to 3x upon 3 3s are 9 minus plus minus 4 4s are 16 3 3s are 9 I। अब मुझे I चाहिए ना, तो ये देखो ये I इधर लेके आओ, क्या होगा बोलो, I plus 16 by 9I अंडरस्टूड इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम 9 रखो 9, अब 3 को 9 किया, सो 3 3 9, ऊपर भी 3 आएगा, sin 4x e रेज टू 3x माइनस ये 9 ही रखा है, तो 4 cos 4x e रेज टू 3x अंडरस्टूड अपॉन 9। एलसीएम लीजिए भैया, 9 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, 9i प्लस 16i इज इक्वल टू क्या है, 3 sin 4x e raised to 3x minus 4 cos 4x e raised to 3x upon 9 understood से 9 cancel, 9i plus 16i 25i, बच्चों यहाँ e raised to 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 sin 4x minus 4 cos 4x। okay, so what is I equal to, so I equal to e raised to 3x into 3 sin 4x minus 4 cos 4x upon 25, ये मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 25, अंडरस्टूड। सब I होने के बाद सबसे एंड में प्लस c, सो इसको बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा, ये u इंटू v 2 बार अप्लाई करने के बाद खुद I आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, यस सर मुझे I पुट करो, मुझे I पुट करो, तो सब I एकत्र करने का, सो यू गेट वैल्यू ऑफ I मानी यही, इस इंटीग्रेशन का नाम ही हमने I रखा था, इसकी वैल्यू है I जो यहाँ खड़ी है, अंडरस्टूड। केयरफुली सॉल्व करो। Now student, if you observe the next problem, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ये बोर्ड में 1-2 बार आ चुका है, बहुत जबरदस्त है। आपका सब्स्टिट्यूशन का आपको याद है, जिसकी डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद उसको t पुट करो, तो साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t के डेरिवेटिव dt बाय dx, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, अंडरस्टूड। अब इस i को मैं रीअरेंज करता हूँ, i को लिखता हूँ x साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अंडरस्टूड। कैसे अरेंज किया मैं उसको, x लिखा, साइन इनवर्स x लिखा, ये लिखा। अब सर x क्या पुट करें, सो i में एक बात है, साइन इनवर्स x के जगह मैं t पुट करूंगा, बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं पुट करूंगा dt, पर x को क्या पुट करूंगा, लुक हियर, साइन इनवर्स x t है, तो x कौन है, x है साइन t, साइन इनवर्स वहां गया तो क्या हो जाएगा साइन, सो यस x के जगह क्या आएगा, x के जगह आएगा साइन t, साइन इनवर्स x होगा t और ये होगा dt, तो ये I हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी। अब ये यहाँ आ गया तो मजेदार आ गया, ओके। सो I इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन
टी इंटू साइन टी डी टी। अभी गलती से यहाँ मेरे से रह गया प्रॉब्लम, अभी कर देंगे। ये अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो एल आई ए टी ई, ये रूल के मुताबिक ए टी करेक्ट है, तो मैं क्विकली करता हूँ। टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, माने बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, सबको डी टी, ज़्यादा टाइम पास न करते हुए एक्स की जगह टी है, साइन टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव 1 है, साइन टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस टी एंड डी टी। आंसर आएगा माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। सो आई हो जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस इन कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। बच्चों को आंसर तो आ गया, लेकिन हमको टी की दुनिया में जाना है वापिस। क्या करना पड़ेगा? टी कौन है रे? टी है साइन इनवर्स एक्स, तो पुट करना पड़ेगा टी इक्वल टू, थोड़ा सा दिमाग का काम है। आप देखो, टी साइन इनवर्स एक्स पुट करो, साइन टी क्या पुट करो? साइन टी को एक्स पुट करो, कॉस टी करना पड़ेगा। कॉस टी क्या है रे? टी कौन है? टी है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ भी मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आप देखिए रूट, या आप रट्टा मारिए, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैलकुलेटेड एज कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को रट्टा मार के याद करिए। साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स कॉस चला जाएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आई हो जाएगा माइनस टी के जगह साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी के जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन टी के जगह साइन टी इज एक्स, साइन टी इक्वल टू एक्स, साइन टी के जगह एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड? सो आई इज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। क्विकली कॉपी करो। ये अलग टाइप का प्रॉब्लम बीच में घुस गया, ये बाकी था इसलिए मैंने सॉल्व किया। विल अगेन गो टू बैक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू। Now student, look at this next problem. यहाँ पे भी मैंने e raised to 2x and cos 3x लिया है। अंडरस्टूड? एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, एल आई ए टी ई। ये हमें चाहिए टी ई, ये ई और टी है, सॉरी cos 3x टी है। तो क्या करो? रीअरेंजिंग, आई विल बिकम इंटीग्रेशन cos 3x into e raised to 2x dx। अंडरस्टूड? और ये कंफर्म है। अब क्या करोगे? अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज आई इक्वल टू, इसको बाद में 1 बोलेंगे। आई, चलो क्या होगा? cos 3x आउट, इंटीग्रेशन e raised to 2x dx बराबर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन e raised to 2x dx, और इन सब इंटीग्रेशन के लिए बड़ा सा dx। अंडरस्टूड? यहाँ पे dx होगा। सो क्या होगा रे? cos of 3x इंटीग्रेशन e raised to 2x अपॉन 2 साइन का cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x into 3 e raised to 2x upon 2 and dx। तो I equal to cos 3x e raised to 2x upon 2 माइनस माइनस प्लस, ये कांस्टेंट आएगा 3/2 कॉमन, इंटीग्रेशन साइन 3x into e raised to 2x dx। अरे ये क्या हुआ? अरे फिर साइन के cos की जगह साइन आया। कुछ नहीं, इसको क्या करो? अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, उसको अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, डरने का कोई बात नहीं। सो आई इक्वल टू cos 3x e raised to 2x अपॉन 2 प्लस 3/2, अंदर मारा वाली होने वाली ब्रैकेट डालो, साइन 3x e raised to 2x को क्या लिखोगे? साइन 3x इंटीग्रेशन e raised to 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इंटीग्रेशन e raised to 2x dx, और इसको एक dx और एक ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टूड? क्या किया? इस प्रकार से किया।
क्या हुआ रे, cos 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/2 sin 3x इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 2 डेरिवेटिव में इनटू इंटीग्रेशन में अपॉन इंटीग्रेशन बड़ा sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x इंटू 3 समझे क्या ये 3x है ना तो इंटू 3 होगा e रेज टू 2x अपॉन 2 dx एंड में c लिखने का है। सो हम लोग यहाँ पे I लिखेंगे I इक्वल टू cos 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/2 sin 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस ये कांस्टेंट कौन है, ये कांस्टेंट 3/2 कॉमन इंटीग्रेशन cos 3x इंटू e रेज टू 2x dx। अरे 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 कौन है ये cos 3x इंटू e रेज टू 2x I है। कैन यू सी प्रॉपरली? यस यस वेरी गुड। ये I पुट करो सो I इक्वल टू cos 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/2 sin 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 इंटू ये कालिया कौन है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू e रेज टू 2x को मतलब I है। अंडरस्टूड। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा I इज cos 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3 sin 3x e रेज टू 2x अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 I। अब मुझे I चाहिए, दो I एक साथ लेके आओ तो क्या होगा रे, I प्लस 9/4 I इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम 4 होगा, 2 का 4 हो गया तो 2 cos 3x e रेज टू 2x 3 sin 3x e रेज टू 2x। अंडरस्टूड। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4I प्लस 9I अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos 3x e रेज टू 2x प्लस 3 sin 3x e रेज टू 2x अपॉन 4 होगा। 4 कैंसल, 4I एंड 9 अगेन 13I इज इक्वल टू इन दोनों में e रेज टू 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2 cos 3x plus 3 sin 3x. So I is, what is I? The 13 becomes their divide. So e raised to 2x, 2 cos 3x plus 3 sin 3x अपॉन 4। सब होने के बाद हुआ, शादी हो गई, खाना हो गया, शुभ मंगल सावधान प्लस सी लिख देने का एंड में ये, और ये खत्म करने का स्टोरी। ओके, प्लीज कॉपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec क्यूब x। अरे भैया ये sec क्यूब x क्या है? हाँ एक मालूम है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है, sec स्क्वायर t की tan t, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है उस प्रकार से। तो इसके मैं टुकड़े करूंगा sec x into sec square x. Now while splitting I had taken one precaution that second function is easily integrable. बच्चों दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ लिएट रूल फेल होगा, पर आपको मैंने बोला है इंटीग्रेशन u v में क्या होता है, u इंटीग्रेशन v। पहले आप बाघ के सामने बकरी डालते हैं तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन के सामने किसको खाना डालते हैं, v का खाना। तो ये जो दूसरा फंक्शन u और v का v है वो ऐसा चुनो कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, नहीं तो पहले स्टेप को फंस जाओगे, गाय में रुक जाओगे, मड़ में रुक जाओगे। u इंटीग्रेशन v, अरे इंटीग्रेशन v आना तो चाहिए। तो सेक और सेक स्क्वायर में सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log सेक एक्स प्लस tan x, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x। तो इजी कौन है, सेक स्क्वायर, इसलिए उसको स्प्लिट किया। अब क्या करूंगा मैं, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल इन दस। सो I हो जाएगा सेक एक्स कॉमन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx कॉपी करो और सबको dx, थोड़ी जगह ज्यादा लगी, चलेगा।
sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, sec x का डेरिवेटिव है sec x into tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x dx. Understood? So I is sec x into tan x minus sec x. What is tan x into tan x? It is tan square x. Wait, इसको इक्वेशन कैसे करें? सर अगर उल्टा होता ना, ये tan x और ये sec square x, तो tan x t होता तो sec square dt होता. लेकिन ये उल्टा है, ये sec x है और ये tan into tan square x. तो tan square x और इंटीग्रेशन पक्के दुश्मन है. हिंदी पिक्चर में होते हैं ना खानदानी दुश्मनी, हीरो के पिताजी हीरोइन के पिताजी, ये खानदानी दुश्मन. वैसे tan square x हमारा खानदानी दुश्मन है, पर tan square का दोस्त हमारा दोस्त है. कैसे? ये जो tan square x है ना, ये होता है sec square x minus 1. tan square x क्या होता है? sec square x minus 1. ये हमारा दोस्त है इंटीग्रेशन का. So I हो जाएगा sec x tan x minus sec x into tan square x को मैं क्या लिखूंगा? sec square x minus 1 and dx. I equal to sec x into tan x minus sec x into sec square x, sec cube x minus sec x into 1 sec x dx. Understood? इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई किया sec x into sec square, sec x into 1. तो क्या हो जाएगा रे? I equal to sec x tan x minus, चलो दोनों के इंटीग्रेशन बांटिए, इंटीग्रेशन sec cube x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x. देखो इंटीग्रेशन दिया तो एक dx लिखना है पड़ेगा. अरे ये कौन है? बट्टू बड़ू बड़ू बड़ू, अरे भिड़ू ये कौन है? इंटीग्रेशन sec cube x को हमने क्या बोला है? अरे I है वो I, ये खुद I है I, आपके सामने हाजिर है I. तो देखो I क्या हो गया? I हो गया sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec cube x कौन है? इंटीग्रेशन sec cube x खुद हमारा तांबड़े रंग का रेड रंग का I है I, प्लस इंटीग्रेशन sec x मालूम है, वो इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x. c सबसे एंड में लिखना है, c के लिए इंतजार करना पड़ेगा. सो माइनस आई यहां लिखे हो I माइनस आई बिकम प्लस I is what? sec x tan x plus log sec x plus tan x. Understood? So I plus I कौन है बच्चों? 2I equal to sec x tan x plus log कौन रे? sec x plus tan x. So what is I? I क्या होगा भैया? ये 2I का 2 वहां गया तो ये होगा 1/2. ब्रैकेट में कौन है? sec x tan x plus log sec x plus tan x. सब हो गया, काम हो गया. सबके नाम से नारियल फोड़ो, शनिवार का मुहूर्त है. प्लस c. अंडरस्टूड? लास्ट में c लिखने का. आ गया आंसर. इट इज sec cube x. अंडरस्टूड? दिस c. स्टूडेंट्स ये 3 प्रॉब्लम है होमवर्क के लिए आपके लिए. इंटीग्रेशन e रेस टू x sin x, e रेस टू 3x cos 4x एंड cosec क्यूब x. sec के जगह cosec क्यूब. सेम लाइंस. अंडरस्टूड? प्लीज सॉल्व. स्टूडेंट कुछ बच्चे प्रॉब्लम है, ये यूनिट वीक के लगते थे लेकिन है. देखते हैं. I इक्वल टू x अपॉन व्हाट इज 1 प्लस cos 2x. 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर आधा. 1 प्लस इसलिए 2 cos स्क्वायर 2x का आधा x dx. अंडरस्टूड? बच्चे 1/2 कॉमन रहेगा, ये x ऐसा रहेगा और ये आएगा 1/cos स्क्वायर x. देखो कैसे अरेंज किया, समझने की कोशिश करो. x into 1/cos स्क्वायर x, 1/2 कॉमन. 1/cos स्क्वायर x कौन है? sec स्क्वायर x dx. क्या बात है. अब ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है. हमारा ऑर्डर LIATE है.
हमारा ऑर्डर ए और टी है और चाहिए भी ए टी चाहिए और है भी ए टी। बिंदास क्या करो, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, अंडरस्टूड। बिंदास अप्लाई करो। चलो आई क्या होगा देखो, 1/2 के कारण यू हैव टू पुट अ बिग ब्रैकेट, u इंटू वी, एक्स कॉमन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा और ये क्या होगा, रिपीट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ दिस डी एक्स इज फॉर दिस इंटीग्रेशन एंड वन मोर डी एक्स फॉर दिस वन मोर इंटीग्रेशन, खत्म। 1/2 एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कौन है, tan x है, x का डेरिवेटिव 1 है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, tan x है और dx। So what is I? I is equal to 1/2 x tan x minus integration. What is 1 into tan x is tan x dx. Understood or not? Simple. I is 1/2 x tan x minus tan x का इंटीग्रेशन कौन है, वही log sec x, पटके में आए। सब हो गया चल, ऑलरेडी ऑल वेल प्लस सी, अंडरस्टूड। इस प्रकार से काम करेगा। ओके, प्लीज टेक डाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन कॉस्ट लॉग एक्स। ये खतरनाक प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में आ चुका है। आप बोलोगे सर लॉग एक्स को टी पुट करना है, करेक्ट, क्योंकि लॉग कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस लॉग एक्स का नहीं, और लॉग एक्स के डेरिवेटिव कौन है, 1/x। प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पुट log x इक्वल टू टी, दैट इज log x, log का बेस नहीं मालूम मतलब e है, log x टू बेस e t। अब डेरिवेटिव मत लो, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। आपने लास्ट सेमेस्टर में log पढ़ा है, अगर log x टू बेस e t है तो x क्या होता है, x होता है तेरी ओर, यानी e रेज टू टी। x क्या होता है, e रेज टू टी। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 इंटू डब्बा जोड़ो dx, e रेज टू t का डेरिवेटिव e रेज टू t इंटू dt। सो dx आ गया आयता e रेज टू t dt। तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट इन i, सब्स्टिट्यूट ये सब कचरा का पुट करो इन i। तो i क्या होगा, देखो i होगा इंटीग्रेशन cos log x कौन है, t है, ओके, एंड dx कौन है, e रेज टू t dt। अरे ये तो अपना u इंटू वी रूल है बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू t इंटू cos t dt, बराबर। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, आप इसको सॉल्व करो क्योंकि आपके पास टाइम है। आपने सॉल्व किया ना, इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू cos x, उसी प्रकार से उसको u इंटू वी 2 बार करो। मैं उसका रेडीमेड आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा e रेज टू t अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2, उसके बाद 1 ये आएगा cos t प्लस sin t प्लस c, अंडरस्टूड। इसका आंसर होगा e रेज टू t अपॉन 2 इंटू cos t प्लस sin t प्लस c। तो ये होगा e रेज टू t अपॉन 2 इंटू cos t प्लस sin t। अब आपको अलग अलग ये करना है, t कौन है बच्चों, t कौन है, आपको पुट बैक करना है, पुट करना है t को। t कौन है, t है log x, t कौन है log x, एंड e रेज टू t कौन है, e रेज टू t है x, क्योंकि इसको x की दुनिया में लाना है। i का आंसर होगा e रेज टू t यानी x अपॉन 2 cos ऑफ t यानी log x प्लस sin ऑफ t यानी log x प्लस c। ये फाइनल आंसर आपको आना चाहिए, अंडरस्टूड। ये आंसर आएगा, इससे ये मिलेगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है बिकॉज लैक ऑफ टाइम, ओके। अपना 30 मिनट के ऊपर वीडियो गया तो देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकिंग द वीडियो, ओके। अपलोड करते टाइम वो यूट्यूब ब्रेक करता है। सब दिख रहा है बराबर, ओके, वेरी गुड। प्लीज कॉपी। ये मैंने डायरेक्ट किया, अंडरस्टूड। ए रेज टू टी cos t का डायरेक्ट किया, ए रेज टू टी अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 2 1 cos t प्लस 1 sin t। थैंक यू।